नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही समस्त भारतीयों को एक गर्व की अनुभूति देगी। खबर है कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री का प्रधानमंत्री के द्वारा अनावरण किया गया है, जहां पर प्रति वर्ष 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से यह एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कंसीडर की जा रही है। भारत के अंदर निर्माण के आधार पर सबसे बड़ी फैक्ट्री कंसीडर की जा रही है। आने वाले 20 सालों में यहां से 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाए जा सकेंगे। इस प्रकार की फैक्ट्री का अनावरण हो चुका है। दैट मींस ये है कि वो फैक्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है। वर्ष 2016 में इस फैक्ट्री की आधारशिला रखी गई थी, यानी कि इसका स्केच तैयार करके ऑन ग्राउंड वर्क शुरू हुआ था। फिलहाल यह फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है और रिकॉर्ड समय के अंदर यह बनकर के इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जहां पर हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा। कर्नाटका के अंदर यह फैक्ट्री का निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी अनवील इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तुमकुरू कर्नाटका के अंदर एक स्थान जहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। पीएम अनवील इंडियाज बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन कर्नाटका। आप यहां पर मतलब कटिंग्स देख सकते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा यहां से निर्मित एक हेलीकॉप्टर का अनावरण करके और बाकायदा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। आप इधर देख सकते हैं, सोमवार को तुमकुरू के इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह वही HAL है जो कि भारत के लिए तेजस का निर्माण भी कर रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलुरु में है, इसी के द्वारा इस फैक्ट्री का संचालन किया जाएगा। HAL हालांकि भारत की सुर्खियों में बहुत लंबे समय से है, विशेष रूप से तब जब भारत में राफेल डील हुई थी, तब सब लोगों ने इसके बारे में काफी डिटेल में जाना था। विशेष रूप से कारण यह था कि विपक्ष ने केंद्र पर आरोप लगाए थे कि इन्होंने राफेल का जो एग्रीमेंट है वो HAL के साथ ना करके HAL को नीचा दिखाया है, HAL की कैपेसिटी पर सवाल उठाए हैं और HAL को प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की एक फैक्ट्री दे करके अपने द्वारा अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से एक प्रकार से मतलब पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि भाई हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे थे वो मिथ्या थे। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं। खैर, वो राजनीति अपनी जगह है, देश को क्या मिला आप वो देखें। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण यहां पर किया गया और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री क्षेत्रफल के आधार पर 615 एकड़ में फैली हुई है। 2016 में इसका फाउंडेशन रखा गया था। आप 2016 की यह तस्वीर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री अनवील फ्लैग ऑफ फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू दिल्ली, ये आप देख सकते हैं। यहां पर इन्होंने पदार्पण करके उस शिलान्यास, जिसको कहते हैं ना, पहला पत्थर जहां लगाना शुरू किया गया था। ठीक है, उस समय जब प्रधानमंत्री 2016 में HAL गए थे, तब उन्होंने इसका स्केच देखा था, वो कुछ इस प्रकार से था। अब यह मूर्त रूप ले चुका है और मूर्त रूप लेकर के आज यहां पर इसी जगह का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो अपने आप में एक परियोजना जो 2016 में जिसकी आधारशिला रखी गई थी, जिसकी नींव डाली गई थी, आज वो बनकर पूर्ण हो गई है और राष्ट्र को समर्पित हो गई है। तो यह अपने आप में एक गौरव का क्षण है। आप यहां पर प्रधानमंत्री द्वारा पदार्पण करते हुए एक हेलीकॉप्टर को देश के सामने समर्पित करते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ही HAL के द्वारा एक ट्वीट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड HAL न्यू हेलीकॉप्टर फैक्ट्री टू नेशन एट गुब्बी तुमकुरू के अंदर एक जगह है जहां पर इसको समर्पित किया गया है। और यह आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर के अंदर इंडिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कंसीडर की जाएगी। भारत के अंदर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के लिए जिससे पहले प्रयास किए गए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे प्रयास डिफेंस के सेक्टर में हुए हैं। डिफेंस के सेक्टर में भारत निरंतर कोशिश कर रहा है कि कैसे आत्मनिर्भर बना जाए। आत्मनिर्भरता की तरफ चलते हुए भारत, चाहे असॉल्ट राइफल्स हो या फिर हेलीकॉप्टर का निर्माण हो या तेजस का निर्माण हो या फिर ड्रोन्स की कैपेसिटी हो, हर क्षेत्र में निरंतर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत के द्वारा नेवी में जहां सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के तहत बड़ी तीव्र गति से नेवी को समर्पित की जा रही हैं, वहीं पर हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स भी भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। ये निश्चित ही भारत के लिए गौरव का क्षण इसलिए है क्योंकि भारत ने कई गुना ज्यादा अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया है डिफेंस के सेक्टर में। आज भारत लगभग 75 देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। उनकी चर्चा आज के सेशन में हम आपसे करेंगे। फिलहाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि यहां पर कुल 20 सालों के अंदर 1000 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया जाएगा। 30 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष के साथ में निर्माण कार्यक्रम शुरू होगा। आने वाले 20 साल में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यहां से कारोबार होगा। कुछ इस प्रकार से यह बिल्डिंग और प्रेमाइसेस दिखाई पड़ती है। बहुत बड़े क्षेत्रफल के अंदर इसका निर्माण किया गया है।
LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इसका मतलब यह हुआ, समटाइम्स यूटिलिटी का अर्थ आप अपने लोकल प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स के यूज को देख करके भी लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि कुछ इस प्रकार से, और आने वाले साल में यहां पे 60 से लेकर 90 तक हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा जो बातें कही गई, प्रधानमंत्री ने मेंशन किया कि आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को मिल रही है। कर्नाटका युवा टैलेंट और युवा इनोवेशन की धरती है। आपको पता होना चाहिए कर्नाटका की राजधानी जो बेंगलुरु है, वहां पर स्टार्टअप हब यानी कि स्टार्टअप कल्चर जो है वो काफी अच्छे से फ्लरिश हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर प्लेन बनाए जा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इसकी ताकत है इसको दुनिया पहचान रही है। पिछले 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्री, क्योंकि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है, इसलिए सरकार का यहां पर मेंशन है कि हमने सरकारी कंपनियों, सरकारी फैक्ट्रियों को, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया है, इन्हें ताकतवर बनाया है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले हैं। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यानी कि एक प्रकार से वो राहुल गांधी जी का बयान, जिसमें कि वो HAL के कर्मचारियों के साथ बैठकर प्रदर्शन किए थे राफेल डील के समय, कि राफेल का इंडियन पार्टनर HAL को क्यों नहीं बनाया। तब सरकार के किसी मंत्री ने कहा था कि HAL के पास पर्याप्त कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी का मतलब इतनी क्षमता नहीं है, यानी कि वो राफेल का काम भी संभाल ले, क्योंकि ऑलरेडी वो तेजस भी बना रहा है और भी बहुत सारे काम कर रहा है। तब राजनीति हुई कैपेसिटी वर्सेस कैपेबिलिटी कि यानी इनकी इतनी योग्यता नहीं है कि ये ऐसा कर पाएंगे, और राहुल गांधी जी ने इसे बड़ा तूल दिया था। संसद में काफी दिन तक कार्रवाइयां रुकी थी ये मानते हुए। तो अब कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, तो प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया, तो अब अपने द्वारा इस बात का तो माइलेज लेंगे ही कि मेरे ऊपर एक समय आरोप लगाए गए थे और हमने आज रिकॉर्ड समय के अंदर एक इतनी बड़ी फैक्ट्री देश को समर्पित कर दी है। तो वो इस बात को बकायदा लिख रहे हैं कि ये वही HAL है जिसे लेकर के लोगों को भड़काने की साजिशें रची गई थी, लोगों को उकसाया गया था। एक समय पर जब राफेल डील हुई थी उस समय पर कांग्रेस काफी हमलावर थी केंद्र पर। क्यों थी? क्योंकि उन्हें लगता था कि HAL को नीचा दिखाया गया है, विदेशी कंपनी को ऊंचा दिखाया गया है। हालांकि तब भी कांग्रेस ये नहीं कह रही थी कि राफेल बनाएगी HAL, वो ये कह रही थी कि इंडियन पार्टनर इनका HAL क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे हारता है और एक दिन जरूर हारता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। आज HAL की ये फैक्ट्री, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत बहुत से पुराने झूठे और झूठे आरोपों को लगाने वाले लोगों का पर्दाफाश करती है। आज वही HAL भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, जो कि विश्व के आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किस प्रकार से भारत एक हब बन करके निकला है, उसे भी देखते हैं। देखिए, कर्नाटका में फिलहाल ड्रोन से लेकर के तेजस बनाए जा रहे हैं। अगर बातों को प्रधानमंत्री की भाषा में सुना जाए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आधुनिक असॉल्ट राइफल्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि INS विक्रांत बना है, और फाइटर जेट यानी कि तेजस बना है। तो थल सेना के लिए असॉल्ट राइफल्स हो गई, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया और वायुसेना के लिए फाइटर जेट्स हो गया। तो ये तीनों ही भारत बना रहा है। 2014 से पहले, क्योंकि 2014 में PM मोदी की सरकार आई थी, 15 सालों में जितना निवेश एरोस्पेस सेक्टर में हुआ उसका 5 गुना पिछले 8 से 9 वर्ष में हो चुका है। आज हम अपनी सेना को मेड इन इंडिया हथियार दे रहे हैं, बल्कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो चुका है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए बयान को आप भी सुन सकते हैं। अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करते जाना है। आपको मालूम होना चाहिए, इंडिया एक समय पर बहुत बड़ा इंपोर्टर राष्ट्र हुआ करता था डिफेंस। सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर, ये बात मैंने आपको सुना दी है, ठीक है ना। अच्छा, ये है HAL हिंदुस्तान एरोस्पेस लिमिटेड। रेवेन्यू इसका 24,620 करोड़ रुपए है, यानी कि लगभग $3.2 बिलियन का है।
इसकी स्थापना 1940 में देश की आजादी से पहले बेंगलुरु में हुई थी। इसमें लगभग 28,345 कर्मचारी काम करते हैं। इन्होंने जो खुद से हेलीकॉप्टर डिजाइन किया था दैट इज HAL ध्रुव। फर्स्ट बैच ऑफ ये जो आज असॉल्ट राइफल्स की बात की गई है, मैं वो भी आपको खबर दिखा दूं। असल में रिसेंट डेज में रूस के साथ भारत की जो सबसे बड़ी डिफेंस डील हुई है वो असल में AK-203 के लिए ही हुई है। यानी कि असॉल्ट राइफल जो AK-203 है, ऐसे AK-47 आती थी ना, उससे भी अपडेटेड AK-203 है। उसका निर्माण इस समय उत्तर प्रदेश के अमेठी के अंदर किया जा रहा है। अमेठी में इंडिया और रशिया मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं और यह डील 5,124 करोड़ रुपए की थी, जिसमें भारतीय सेना के लिए 6 लाख राइफल्स बनाए जाने का प्लान था। शुरुआती 10 साल तक तो मिलकर के बनाएंगे, उसके बाद में फिर यह तकनीकी भारत को ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी भारत खुद से इस राइफल्स को बनाने लगेगा। अभी हम रशिया के सपोर्ट से इंडिया में इसको बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत। ठीक है, तो मेक इन इंडिया के तहत यह एक बड़ी उपलब्धि है जो कि तैयार होना शुरू हो गई है, यानी कि राइफल्स बनना शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है, इंडियन कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं। इन्होंने हाल ही के अंदर इंडिजीनियस रिसर्च और ट्रैक सिस्टम बनाने की घोषणा की है फॉर सुखोई 30 MKI जेट्स। सुखोई 30 जो MKI जेट्स हैं उनके लिए ये इंडिजीनियसली ऐसा सर्च और ट्रैक सिस्टम बना रहे हैं ताकि आसानी से सुखोई 30 फाइटर जेट्स को और अपडेट किया जा सके। इतना ही नहीं, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2022 में $100 मिलियन के अंदर इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है हनीवेल के साथ, एक कंपनी, विदेशी कंपनी के साथ में, हनीवेल के साथ में इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। गवर्नमेंट ने जब चूंकि HAL इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो HAL के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो 2021 में भारत सरकार ने 48,000 करोड़ का अपनी ही सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो तेजस बनाकर भारतीय सेना को दे सके। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डील थी जो HAL को मिली थी। टेक्निकली इतनी बड़ी डील्स आप दूसरे देशों के लिए आज तक सुनते थे, लेकिन ये भारत की ही सरकारी कंपनी को सरकार के द्वारा दिया गया एक टेंडर था जिसके माध्यम से HAL 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-A1 जो तेजस है वो बना करके इंडियन एयरफोर्स को तैयार करके देगा। तो ये अपने आप में भारत में यानी कि जिस HAL को बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से तुल दिया गया था वो असल मायने में बहुत ज्यादा काम इन दिनों कर रही है और उसको बहुत ज्यादा सरकार के द्वारा माइलेज दिया गया है। ठीक है, अब स्थिति यह है कि हमारे उसी तेजस को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के 6 बड़े देश मांग रहे हैं कि आपका जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसे आप हमें दें। इस पर हमने सेशंस भी किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वर्ष 2023-24 का जो बजट निकल कर आया है उसमें भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है, हालांकि बहुत मामूली सा बढ़ाया है, और रक्षा बजट बढ़कर अब 5.94 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। जहां रक्षा बजट की हम बात करें 2022-23 में ये 5.25 लाख करोड़ था, फिलहाल ये बचकर 5.93 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत अपने रक्षा बजट को सबसे ज्यादा किस पर इन्वेस्ट करता है तो यह सबसे ज्यादा अपनी एयरफोर्स पर इन्वेस्ट करता है। इसके बाद में 22,804 करोड़ रुपए यह अपनी नेवी पर खर्च करता है और उसके बाद जो है वो 37,241 करोड़ रुपए थल सेना पर खर्च करता है। भारत के रक्षा बजट में एयरफोर्स पर लगातार खर्च बढ़ाए जा रहे हैं। 75 से अधिक देश ऐसे हैं जो भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट को परचेज कर रहे हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 14,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। पिछले 5 सालों में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 334% बढ़ गया है। 334% टाइम हमारा ये बढ़ गया है, परसेंट बढ़ गया है। 2022 में सेना के लिए जो बहुत बड़े कदम उठाए गए उन पर हमने सेशंस भी किए हैं, जैसे समुद्री सीमा के लिए INS विक्रांत दिया गया, अग्निवीर सैनिकों की मतलब एंट्री की गई, INS विक्रांत, अग्निवीर, इन सब पर हमने वो अग्निपथ स्कीम, इन सब पर हमने आपके लिए सेशंस भी किए हुए हैं। इसी प्रकार से LCH प्रचंड, इस पे भी हमने कहा था आपसे सेशन किया हुआ है। भारत को पिछले जो सालों में दिया गया, 2022 में जो भारतीय सेना को चीजें मिली हैं आप देख सकते हैं, INS सूरत, INS उदयगिरी, INS निस्तारा, INS निपुण, C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन सब पर हमने प्रॉपर तरीके से सेशन किए हैं। अग्नि 5 ब्रह्मोस, INS वागीर,
है ना। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि भारतीय सेना को 2022 में मिली है। यानी 2022 में भारत ने स्वदेशी रूप से अपनी सेना के लिए बहुत कुछ किया है। आईएनएस वागीर इंडिया के अंदर बनाया गया है, ब्रह्मोस भारत के अंदर बनाया गया, अग्नि 5 भारत के अंदर बनाया गया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टाटा बना रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जो 2022 के अंदर प्रमाणित रूप से दिखती हैं कि भारतीय सेना के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, डिफेंस बजट की अगर हम बात करें तो दुनिया के अगर टॉप 3 नेशंस में बात की जाए तो भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है या तीसरा सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश है। हालांकि तुलनात्मक रूप से अगर हम चर्चा करें तो यह चाइना और अमेरिका के मुकाबले काफी कम है, लेकिन अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत सेना पर काफी अधिक खर्च कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आपको यह शासन सेशंस अपने साथियों से साझा करना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शंस पर आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आज 9 तारीख है, आज 7 तारीख है। 9 तारीख को हमारे एक सेशन का अंत हो रहा है। अंत से मतलब एक प्लान है जो कि 9 तारीख को ही एंड हो जाएगा। और वो प्लान क्या है? प्लस जीएस और आइकॉनिक जीएस का प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी प्रीलिम्स मई के अंत में है, उसे ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड बैच शुरू किए गए हैं। प्लस जीएस का 16,500 में है और आइकॉनिक जीएस 29,999 में है। क्या होता है इन दोनों में अंतर? ये सारे के सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। कौन से फीचर्स? जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। साथ में प्लस के साथ में 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, डाउट सॉल्विंग क्लास मिलेगी। अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में है तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलेगी, ऑफलाइन टेस्ट देने की फैसिलिटी भी मिलेगी। साथ में पूरा कंटेंट और मेंटरशिप के साथ प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड बैच मिलेगा। और वो बैच जो है वो आप लोगों को जो चल रहा बैच है टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, उसके अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।